नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनटोल्ड प्लेसेस में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं एक नई यात्रा पे और आज हम लोग देखेंगे महारानी चंद्रकांता के महल को, जो अब बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय से आपको 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। आपको वहाँ पहुँचने के लिए बाई रोड ही जाना होगा। आप वहाँ से कोई कैब बुक कर सकते हैं या आप अपनी किसी साधन से आए हों, बाइक से आए हों, फोर व्हीलर से आए हों, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको देखने पे लगेगा कि वाकई आप किसी रोमांचकारी स्थान पे आए हैं। कैमूर पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर अवस्थित यह राजमहल अब बिल्कुल भी बचा नहीं है, बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो गया है। सिर्फ इसकी खंडहर और इसकी भग्नावशेष ही बताते हैं। कहते हैं ना यूं, खंडहर ही बयां कर रहे हैं कि इमारत कितना बुलंद रही होगी। दोस्तों, अगर जो आप नवयुवक हों, आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो गाफिल ने कहा भी था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दोस्तों, आपको अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहिए। मगर सिलेक्शन होने के बाद ज़रूर विदेश नहीं जा सकते तो भारत भ्रमण जरूर करिए। 1-2 महीने का समय निकालिए अपनी ज़िंदगी से और अपने प्यारे देश की उन सौंदर्यों को निहारने का, उनको देखने का प्रयास जरूर करिए। दोस्तों, हम लोग भी इसी इच्छा को रखते हुए और यहाँ आप पहुँचे, रॉबर्ट्सगंज पहुँचे, फिर उसके बाद हम पहुँचे विजयगढ़, यानी विजयगढ़ किला, जिसे चंद्रकांता का तिलस्म यानी जादुई किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको सोनभद्र जाना होगा, जो कि सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश की 4 राज्यों से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला या इंडिया का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, मेरी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको भ्रमण न कराना, आपको शैक्षणिक भ्रमण कराना होता है, ताकि अगर जो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ से कुछ जीएस के पॉइंट मिल सकें आपको। दोस्तों, मैंने अभी एक प्रश्न बोला कि यह जो है एकमात्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। पूरे भारत में यही एक जिला है ऐसा, उत्तर प्रदेश का, जो 4 राज्यों की सीमाएं बनाता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य जिला है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, यहाँ पहुँचेंगे आप, हम भी आ गए और आप भी आ गए। अब तो रही सारी बातें बात की। आज हम लोग अब बिल्कुल जो सामने चलेगा, जो वीडियो सामने दिखेगी, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद आपको दिख रहा होगा क्या हालत हो चुकी हैं। जो कभी हम लोग बचपन में जब छोटे थे, देखिए क्या सुंदर नक्काशियाँ हैं। कुछ नहीं है, इसकी जो छतें थी वो ढह चुकी हैं, दीवारें हैं बस बची हुई, जो बयां कर रही हैं इसकी बुलंदी की दास्तां, जो बता रही हैं कि ये जब रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। दोस्तों, हमारी तरह से कुछ सैलानी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने कैमरे में यहाँ की बेहंगम और विस्मय कर देने वाली, आपको आश्चर्यचकित करने वाली स्मृति को संजो लेना चाहते हैं कैमरे में। दोस्तों, हालांकि देख रेख के अभाव में ये बिल्कुल ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा तो बिल्कुल ये समाप्त हो जाएंगे, जो हमें देखने को ना मिलेंगे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर नक्काशियाँ पत्थरों पे की गई हैं। दोस्तों, कैमूर पर्वतमाला एक वेलकोनो यानी कि आपको ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई चट्टानें हैं, जिसपे
ये महल का निर्माण किया गया था। दोस्तों, इसे बताया जाता है कि इसका मरम्मत 1040 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा किया गया था, जो राजा थे वहाँ के। उसके पहले इनका निर्माण हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व से इसका अस्तित्व था और ईस्वी में आकर ये अस्तित्व विहीन हो गया। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम लोग भी हैं, जो इसके संरक्षण के लिए प्रयास नहीं किए। दोस्तों, हमारे पास और क्या है? अपनी गौरव गाथाएं, अपने इतिहास को सजो कर रखने के लिए ही तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मगर अब हमारे इतिहास बिल्कुल खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आखिर जहाँ हमें पहुँचने में इतनी सीढ़ियों को चढ़कर इतना ऊंचाई पर पहुँचने में इतना कष्ट होता है, काफ़ी ऊंचाई है, आप चढ़ेंगे तो आपको लगेगा। तो फिर उस समय, उस वक्त लोग कैसे यहाँ जीवन और यापन करते रहे होंगे, जिनका राज चलता था। दोस्तों, ये बिल्कुल आपको अंदर जाने के बाद 2 ताल दिखाई देंगे, जो वीडियो में आप पहले देख चुके होंगे। मीरा सागर और राम सागर। कहा जाता है कि उसका पानी कभी नहीं सूखता। संभवतः जियोग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है किसी ज्वालामुखी उद्गार का क्रेटर हो, जिसकी गहराई अथाह हो और अब तक पता न चला हो। दोस्तों, अप्रैल माह में यहाँ पर उर्स का मेला भी लगता है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में पहुँचते हैं। और ऐसा ही श्रावण मास में होता है, जहाँ पर हमारे हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। वहाँ से राम सागर से जल लेकर लोग अपने जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य पर आगे बढ़ देते हैं। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, इसे कभी चंद्रकांता का महल या रंग महल की ख्याति प्राप्त थी। आपको पता है, खत्री जी द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, जो कि काफ़ी मशहूर उपन्यास था, जिस पे चलकर आगे चंद्रकांता 90 के दशक में एक सीरियल भी बना, जिससे काफ़ी पॉपुलरिटी यानी प्रसिद्धि मिली। हम लोग तो छोटे थे उस दौर में, इसके गाने सुनकर ही ये रोमांच का अनुभव करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आपको रॉबर्ट्सगंज से आपको यहाँ कोई सवारी आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने सेल्फ साधन से ही जाना होगा, या कोई प्राइवेट साधन लीजिए आप, या फिर आपके पास अपना कोई साधन हो। आप देखेंगे बड़ी बड़ी पेड़ पौधे वहाँ पर उगाए हैं, दीवालों को चीरकर उनको किसी भी छतें महफूज नहीं है, सब कुछ ढह चुकी हैं। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितना बुलंद रही होगी। दोस्तों, आपसे उम्मीद है अगर आपके पास कभी समय मिले ज़िंदगी में तो एक बार ज़रूर पहुँचें विजयगढ़ का किला देखने। शायद जब तक आप पहुँचें तब तक ये खंडहर आपका इंतज़ार कर रहे हों। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी वक्त के या काल के गर्त में समा जाएं। दोस्तों, छतें तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मगर दीवारें ज़रूर देखने को मिलेंगी, जो आपको बताएंगी कि इसका इतिहास कितना स्वर्णिम था। मगर कहा गया है ना, काल के गाल से कोई नहीं बचता। काल है जो अपने आप में सबको समेट लेता है, कुछ नहीं बचता, इसके परे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, हमने तो वहाँ जाकर देखा, अच्छा भी लगा, रोमांच भी हुआ, कष्ट भी हुआ कि आखिर में हमारी धरोहरों की ऐसी हालत क्यों है, क्यों नहीं इसे सजो के रखा जा सकता था। मगर
होगा कोई कारण जिसकी वजह से हमारे धरोहरों की ये हालत है। दोस्तों, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर यहाँ पहुँचिएगा, मगर हाँ, यहाँ पहुँचने से पहले आप अपनी पूरी तैयारियाँ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पहुँचने का कोई साधन आपको प्राइवेट रूप से नहीं मिलेगा। आपको व्यक्तिगत ऑटो, कैब, बाइक कुछ भी करके जाना होगा, और वहाँ चुर्क के रास्ते से होते हुए आप पहुँचेंगे। यदि रॉबर्ट्सगंज की तरफ से जाते हैं तो अगर जो आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास खुद का साधन हो तो आप वहाँ से महामंगलेश्वर भी जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद आपको एक सुखद एहसास होगा। आप ऊपर होंगे और बादल नीचे होंगे। वहाँ पे सोन नदी का जो विहंगम दृश्य दिखेगा, मन मोह लेगा। वहीं से आपको रेनीकोट दिखेगा। शाम हो जाए, यदि 7 बज जाए तो आप वहाँ की लाइटों की रोशनी देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप तारों के शहर में आ चुके हैं। दोस्तों, मैंने जो ताल की बात कर रहा थी वही ताल है, राम सागर। कहा जाता है इसकी गहराई का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लग पाया। हो सकता है ज्योग्राफिकल दृष्टि से क्रेटर हो ज्वालामुखी का। इतनी ऊंचाई पर एक और कारण था महल बनाने का, कैमूर पर्वतमाला के ऊपर। अगर जो आप चुनारगढ़ गए होंगे तो भी ऊंचाई पर ही एक तरफ से नदी, दूसरी तरफ से खड़ी ऊंचाई, इसलिए बनाया जाता था कि ताकि दुश्मन सेना सीधे अटैक ना कर पाए और ऊपर से हमें स्पष्ट व्यू दिखता रहे। इसीलिए हमेशा जो भी राजतंत्र व्यवस्था में जो सिस्टम होते थे, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी कि हमें ऊंचाई पे हम रहे हो, दुश्मन सेना को हम बिल्कुल सामने से देख सकें। दोस्तों, आपके पास समय हो तो हम तो आपसे गुजारिश करेंगे एक बार ज़रूर जाएं। ये उसकी बाह्य दीवारें हैं जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए हैं, मगर देखने के बाद ऐसा लगता है मानो ये आज भी अपने इतिहास को बयां कर रहे हैं। इसके सामने से आपको दिखेंगे जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, आपको जगह जगह दिखेंगी, जिसकी वजह से झरोखे बोलते हैं, यानी चिन्मन बोलते हैं, जिससे वो सामने निगाह लगाए रखे रहते थे। आप यहाँ पहुँचेंगे तो इसके यहाँ पहुँचने से पूर्व भी आपको धनरौल बांध दिखेगा, जो लगभग 1914 ईस्वी का बना हुआ है। उसको क्रॉस करते हुए ही आप यहाँ पहुँचेंगे, उस रास्ते से जाते हैं तो। देखिए, इतनी ऊंचाई पर आपको पहुंचने के बाद देखिए यहाँ से कुछ जो दीवारें खड़ी की गई थी वो गिर चुकी हैं, कुछ अभी भी बची हुई हैं। यहाँ से सामने जो आपको दिख रहा है धनरौल बांध का ही वो दृश्य है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें मनोबल देते हैं आपके सामने एक नई वीडियो परोसने का। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी कोशिश रहती है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की ज़्यादा बात की जाए। मनोरंजन तो आप कहीं और भी कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म की वजह से। दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ दीवारें ही दीवारें बची हैं। मगर फिर भी वहाँ जाने के बाद आप बिल्कुल आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह का निर्माण कार्य कैसे किया गया होगा, जिस वक्त ना ही इस तरह से मजबूत सीमेंट हुई होंगी, ना ही बालू रेत, ना ही जेसीबी मशीन का आविष्कार हुआ। 1040 ईस्वी में जब इसका मरम्मत की गई, सोचिए किसी भी चीज़ का जीर्णोद्धार किया जाता है तो जब वो नष्ट हो जाता है फिर उसका जीर्णोद्धार किया जाता है। 1040 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार किया गया, तो ये निर्मित कब से है? ईसा पूर्व का इसका इतिहास है। और आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो चंद्रकांता उपन्यास या उत्तर प्रदेश की टूरिस्ट वेबसाइट पे जाकर इसके इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि मैं दृश्य के साथ साथ आपको नहीं बता रहा था, रीज़न था क्योंकि आप दृश्य तो देख ही रहे हैं, कुछ और ही हम बातें कर रहे थे। मिलेंगे दोस्तों आपसे हम अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।